अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है रीछ और मगरमच्छ। नन्हा मुन्ना रीछ क्यूबर्ट अपनी माँ के साथ झाड़ियों में घिरे दरख्त के नीचे एक गर्म और आरामदेह कचार में बड़े सुकून और आराम से रहता था। अपनी छोटी सी सब्ज आँखों, नर्म और मुलायम पाँवों और गोल कथई कानों से देखने में बड़ा प्यारा लगता था। ये छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा रीछ बड़ा खोजी मजाज का था। हर वक्त नत नए हंगामे खड़े करने वाला और हर एक चीज को सूंघने वाला। रात को इसे माँ गर्म आगोश में लेकर लोरी सुनाया करती थी, जिसकी आवाज़ सांसों शीशा की तरह होती। वो क्यूबर्ट को बाहर की दुनिया की दिलचस्प व अजीबोगरीब कहानियाँ भी सुनाया करती। माँ ने कहा, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, मगर ये बुरी भी हो सकती है। क्यूबिट, जब तक तुम बड़े ना हो जाओ तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ की ये कहानियाँ सुनकर कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जब क्यूबिट बाहर की दुनिया के ख्वाब ना देखता और सोचता हो कि क्या ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ख्वाबों में नजर आती है। इससे इसका तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता चला गया। एक दिन जब इसकी माँ खुराक की तलाश के लिए बाहर निकली तो क्यूबिट का तजस्सुस इंतहा को पहुँच गया और इसने अपनी कछार से निकलने के लिए चंगाड़ मारी और बिलाकर वो बाहर आ गया। बाहर आकर इसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। इसने हरे भरे मैदान, दरख्त और नीला आसमान देखा और कहा, मेरा ख्याल है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। फिर वो कांटोंदार दरख्तों से दूर टहलते हुए कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगा। जब परिंदे गाते तो क्यूबिट भी जवाब में गाता, मगर इसकी आवाज़ चीखों, चंगाड़ियों और सिसकारियों की तरह निकलती। इसने फूलों की खुशबू सूंघी और ताज़ा पत्तों का मज़ा चखा। एक तितली उड़कर इसकी नाक पर बैठ गई तो क्यूबिट ने इसे पकड़ने के लिए अपनी 4 टांगों का पूरा जोर लगाया और जितना तेज भाग सकता था तितली के पीछे भागता रहा और बड़ी घास के दरमियान वाक़या झील के पास पहुंच गया। मगर तितली इसके हाथ ना आई और बुलंदी की तरफ उड़ गई। जब इसका सांस फूल चुका तो उसे एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो गई है। इसने कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। झील के अंदर से आवाज़ आई, घर क्या होता है? क्यूबिट ने पानी की तरफ देखा। वहाँ इसे तेज नारंगी आंखों वाला सब्ज रंग का मगरमच्छ दिखाई दिया। क्यूबिट ने इसे देखकर कहा, घर गर्म और आरामदेह होता है जहाँ खाना और माँ होती है। सब्ज आंखों वाले मगरमच्छ ने कहा, ये माँ क्या होती है? ये सुनकर क्यूबिट को बड़ा सदमा पहुँचा और इसने कदरे अफसोस और हैरत से कहा, क्या तुम्हारी माँ नहीं है? माँ एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हें अपनी नरम आगोश में सुलाती है और तुम्हें लोरियां भी सुनाती है। पानी के जानवर ने कहा, नहीं। इसने पूछा, मैं क्यूबिट हूँ, तुम कौन हो? मगरमच्छ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग मुझे मगरमच्छ या क्रोकोडाइल बोलते हैं और कुछ लोग मुझे एलिगेटर भी कहते हैं। क्यूबिट ने कहा, ये वाकई बड़ी हैरत अंगेज बात है। फिर तो मैं तुम्हें क्रोगेटर कहकर पुकारूंगा। वो बातों बातों में इतना महव हो गया कि भूल गया कि देर हो गई है और घर जाना चाहता है। ये नाम सुनकर मगरमच्छ की नारंगी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराता हुआ पानी से बाहर आ गया। अब मेरे पास नाम आ गया है, मैं वाकई तुम्हारी माँ जैसा हो गया हूँ। क्यूबिट ने कहा, मैं तुम्हें इनके जैसा नहीं समझता। क्रोगेटर ने कहा, तुम पानी में क्यों नहीं आ रहे हो ताकि हम एक साथ खेल कूद सकें? ये सुनकर क्यूबिट ने फौरन छलांग मारी तो पता चला कि रीछ पानी में तैर नहीं सकता। अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से वो डूबने लगा तो हाथ पांव चलाने लगा। इसने जोर से हाथ पैर चलाने शुरू किए, मगर इसकी सारी कोशिशें बेकार गईं और वो डूब गया। क्रोगेटर ने पानी के अंदर छलांग मारी और क्यूबिट को बाहर निकाल लाया और बोला, मेरा ख्याल है पहले मैं तुम्हें तैरना सिखाऊं, इसके बाद तुम आसानी से पानी में नहा सकते हो। क्यूबिट को तैराकी सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और फिर इसने फौरन ही अगले पाँव पीछे मारकर और साइड की तरफ पलटकर पिछले पाँव और हाथों को हरकत देते हुए छलांग मारने का हुनर मगरमच्छ से सीख लिया। इसे अब पानी बहुत अच्छा लगने लगा। तैराकी के मामले में इसने क्रोगेटर को भी मात दे दी।
جو بہت آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے تیراکی کرتا، جبکہ ننھے منھے ریچھ کیوبرٹ کے ہاتھ پاؤں تیز چلا کرتے اور وہ فوراً ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آ جاتا۔ تیرنے کے دوران ایک بار مگرمچھ یعنی کہ روگیٹر نے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا تو کیوبرٹ چلا اٹھا، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ روگیٹر نے کہا، معاف کرنا، بس تفریح کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا ذائقہ کیسا ہے۔ کیوبرٹ نے رونی سی صورت بناتے ہوئے اسے کہا، تمہارے کاٹنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، ایسا دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ وہ آپس میں سیر و تفریح اور غول گپاڑا کرنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ کیوبرٹ اپنی ماں اور کچھار کو تقریباً بھول ہی گیا، مگر ماں اسے نہیں بھولی اور وہ اپنے بیٹے کو ہر جگہ ڈھونڈتی پھرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ جھیل کے پانی میں اتھل پتھل ہو رہی ہے تو فوراً جھیل کے قریب آئی اور ڈر کے مارے چلائی، کیوبرٹ باہر نکلو، ریچھ پانی میں نہیں تیر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کیروگیٹر کی ناک پر مکہ رسید کیا اور کہا، میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچانا، میں اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، میں تو اسے تیرنا سکھا رہا تھا۔ کیوبرٹ اسے بچانے کے لیے فوراً نزدیک آیا اور بولا، یہ سچ کہتا ہے ماما، ہم آپس میں دوست بن چکے ہیں۔ کیروگیٹر نے گھراتے ہوئے کہا، اگر یہ ماں ہے تو مجھے میری ایسی ماں نہیں چاہیے۔ جب ہر بات صاف ہو گئی تو کیوبرٹ کی ماں نے مگرمچھ سے معافی مانگی کہ اس نے اس کی ناک پر گھونسا مار دیا تھا۔ یوں وہ رضامند ہو گئی کہ وہ مگرمچھ کی بھی ماں بن جائے گی۔ پھر اس رات جھاڑیوں میں گھری کچھار کے اندر ماں نے اپنی گرم آغوش میں لے کر انہیں لوریاں سنائیں، جس سے انہیں میٹھی نیند آنے لگی۔ مگرمچھ کو یہ کچھار ماں کی نرم آغوش اور اپنی نئی ماں بہت اچھی لگی۔ وہ ریچھوں کے گانوں کے بارے میں تو یقین سے نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کی آواز کیسی ہے، مگر اس نے سوچا کہ وہ زیادہ تر ٹر ٹر، کھڑ کھڑ اور گرڑ گرڑ سے ملتی جلتی ہے۔ البتہ اسے کیوبرٹ کی ماں کی لوری نے بہت مزہ دیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اسے ایسی پرسکون نیند آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔